हेलो एवरीवन। ये वीडियो में मैं द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का सेक्शन 21 डिस्कस करने जा रहा हूँ। सेक्शन 21 ऑफ बीएसए एक्ट टॉक्स अबाउट एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलेवेंट। In civil cases, no admission is relevant if it is made either upon an express condition that evidence of it is not to be given or under circumstances from which the court can infer that the parties agreed together that evidence of it should not be given. अब इसका मतलब क्या है? अब देखो, सबसे पहले सेक्शन 21 जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिविल केस पे ही एप्लीकेबल है, नॉट टू द क्रिमिनल केस। अब सिविल केस में अगर कोई पार्टीज अपना मैटर या डिस्प्यूट सेटल करना चाहता है आउटसाइड द कोर्ट, तो वहां पे अगर वो मीडिएशन में जा रहा है या कंसिलिएशन में जा रहा है या फिर नेगोशिएशन कर रहा है अपने आप ही, तो वहां पे जो भी स्टेटमेंट या फैक्ट बताया गया है, वो स्टेटमेंट और फैक्ट को अगर वो डिस्प्यूट कंटिन्यू रहा तो कोर्ट में एज एन एविडेंस एडमिट नहीं किया जाएगा। अगर मीडिएशन प्रोसीडिंग में या कंसिलिएशन प्रोसीडिंग में या आर्बिट्रेशन के प्रोसीजर में जो भी फैक्ट्स को या आर्ग्यूमेंट को एडमिट किया जा रहा है इन द प्रोसीडिंग ऑफ आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन और मीडिएशन will not be accepted as an evidence in the civil matter। अगर कोर्ट में वो केस आ रहा है तो क्यों? क्योंकि वहां पे प्रिविलेज कम्युनिकेशन में वो प्रोटेक्टेड है, वहां पे उसको डिस्क्लोज करने के लिए मना किया जा रहा है। तो देखो, वहां पे एक्सप्रेस कंडीशन है कि इसको एविडेंस पे न लिया जाए। जो भी चीजें आर्बिट्रेशन या मीडिएशन के प्रोसीजर में हम लोग कह रहे, बता रहे, उसको एविडेंस पे कोर्ट में नहीं लिया जाएगा। और अगर कोर्ट ये खुद देख रहा है कि पहले मीडिएशन में ये एविडेंस को लिया गया था, तो कोर्ट वो चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये सिर्फ सिविल केसेस में एडमिसिबल है। सिविल केसेस में ये सेक्शन 21 अप्लाई हो रहा है। Explanation: Nothing in this section shall be taken to exempt any advocate from giving evidence of any matter of which he may be compelled to give as an evidence under subsection 1 and 2 of section 132। हम लोग ये डिटेल में जब सेक्शन 132 पढ़ेंगे तब जाके देखेंगे। इन शॉर्ट में आपको बता रहा हूं कि अगर एडवोकेट के पास आप जा रहे हो और कुछ मैटर आपने उसको बताया, कोई फैक्ट आपने उसको बताया हुआ है, अब वो पूरा प्रोसीडिंग खत्म होने के बाद अगर एडवोकेट को पता चल रहा है कि आपने उसके साथ धोखा किया या थेफ्ट किया या फिर सच में आपने कोई पर्टिकुलर ऑफेंस किया हुआ था या सिविल डिस्प्यूट में आप गलत थे, तो वहां पे एथिक्स का सवाल आ जाता है। तो वहां पे एडवोकेट वो चीज को डिस्क्लोज कर सकता है। वहां पे अगर एडवोकेट चुप रहा सच जानने के बाद भी, तो वहां पे एथिक्स का वायलेशन हो जाएगा, प्रोफेशनल एथिक्स का। सो ही इज exempted from section 21। his statement will be admitted and will be relevant under section 21 of the BS Act। सेक्शन 21 इज एप्लीकेबल टू सिविल केसेस ओनली एंड नॉट टू क्रिमिनल केस। जैसे कि मैंने कहा, दिस सेक्शन इज बेस्ड फर्स्टली ऑन पब्लिक पॉलिसी एंड सेकेंडली एज अ मैटर ऑफ प्रिविलेज और कॉन्फिडेंशियलिटी। इट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम इंटरेस्ट रे publice et sit litisum। It is in the interest of the state that there should be an end to litigation। Section 21 excludes the admission of parties in civil cases under two circumstances. Firstly, if the admission is made upon an express condition that evidence of it is not to be given, and secondly, under circumstances from which the court infers that the parties agreed that evidence of the admission should not be given। अब देखो, यहां पे सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया था कि ये सिर्फ सिविल केसेस पे एप्लीकेबल है सेक्शन 21, क्रिमिनल केसेस पे नहीं। सेकेंडली, यहां पे दो चीजों पे ये एडमिट नहीं किया जाएगा। कौन सी दो चीज है या पॉइंट है जहां पे सेक्शन 21 में इसको एडमिट नहीं किया जाएगा? फर्स्ट, अगर कोई ऐसा एक्सप्रेस कंडीशन है या कोई एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि यहां पे जो भी प्रोसीडिंग्स हो रहे हैं उसके फैक्ट को एविडेंस में कभी भी नहीं लिया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, मीडिएशन का एग्रीमेंट है या फिर कंसिलिएशन का एग्रीमेंट है और कंसिलिएशन का प्रोसीजर चल रहा है, तो वहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज होता है। तो वहां पे जो भी चीज आप बोल रहे हो
उसको कभी भी कोर्ट में एविडेंस के तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो एक्सप्रेस कंडीशन होना चाहिए, कहीं पे लिखा हुआ या फिर ओरली वो चीज होना चाहिए, ताकि उसको एविडेंस पे कभी भी लिया ना जा सके। या फिर सेकेंडली, कोर्ट खुद इसको देख रहा है, समझ पा रहा है। आज अगर कोर्ट के पास मीडिएशन का कोई ऑर्डर आ रहा है या मीडिएशन एग्रीमेंट उसके हाथ में आ रहा है कोर्ट के पास, तो कोर्ट खुद उसमें देख पा रहा है कि इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज है। तो यहाँ पे जो भी चीजें मीडिएशन में बताई गई थी या आर्बिट्रेशन में बताई गई है, उसको एविडेंस पे नहीं ले जा सकते। तो यहाँ पे अगर कोर्ट खुद यहाँ पे देख पा रहा है कि ऐसे कोई एग्रीमेंट है या क्लॉज है, तो वहां पे वो पर्टिकुलर फैक्ट या स्टेटमेंट को एडमिट नहीं करेगा। However, according to the explanation, the admission of any barrister or pleader or attorney or vakil who may be compelled to give evidence under section 132 of the BSA Act is not excluded under section 21. तो जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी कहा हुआ है, जहां पे एथिक्स की बात आ रही है, एथिक्स यहाँ पे हम लोग एडवोकेट की बात कर रहे हैं, अगर उसको सच्चाई पता चल रही है तो वहां पे कोई मैटर ऑफ फैक्ट को डिस्क्लोज करने में उसको रोका नहीं जाएगा, और उसके जितने भी स्टेटमेंट होंगे या फैक्ट होंगे उसको एडमिट यहाँ पे किया जा सकता है अंडर सेक्शन 21। The explanation to section 21 provides that under section 132, if an advocate is sought to further a crime, or if an advocate discovers that a crime or fraud has been committed by his client after his employment as advocate, the advocate can disclose as a witness what his client told him or what he discovered. The client cannot say the disclosure was made to the advocate on an understanding that the evidence of it will not be given. The client cannot claim the protection of section 132 or section 21. अब देखो, एडवोकेट के पास अगर कोई क्लाइंट आ रहा है, चाहे वो सिविल मैटर हो या क्रिमिनल मैटर हो, वो सारी चीजें वहां पे उसको डिस्क्लोज करेगा टू एन एडवोकेट, क्या फैक्ट थे, क्या हुआ था उस दिन। अब जो भी चीजें मैटर वो एडवोकेट को बता रहा है, वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन में फॉल हो रहा है, दैट मीन्स वो प्रोटेक्टेड है, वहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी है। एडवोकेट सारी फैक्ट कोई थर्ड पर्सन को या कोर्ट में डिस्क्लोज नहीं करता है। बट जहां पे एडवोकेट को पता चल रहा है, डिस्कवर कर रहा है कि यहाँ पे कोई क्राइम हुआ था या फिर फ्यूचर में भी कोई क्राइम कमिट होने वाला है बाय हिज क्लाइंट आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट, तो वहां पे वो एडवोकेट खुद विटनेस बन सकता है और वो सारी चीजें जो उसके क्लाइंट ने उसको कहा था उसको डिस्क्लोज कर सकता है। आज एज एन एडवोकेट आपने किसी क्लाइंट को केस जितवा दिया, उसके बाद आपको पता चल रहा है कि ये तो फ्रॉड पेपर्स थे, जो डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपने उसको जितवाया था वो तो फ्रॉड डॉक्यूमेंट है, और आगे भी वो वही कर रहे हैं, दूसरे कस्टमर्स से फ्रॉड कर रहा है। तो यहाँ पे आप विटनेस बन के उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं, एंड यू विल बी प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 132 एज वेल एज सेक्शन 21। बट ये प्रिविलेज किसको दिया गया है? ये प्रिविलेज सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट, वकील, बैरिस्टर को ही दिया गया है, कोई थर्ड पर्सन या स्ट्रेंजर को ये राइट नहीं दिया गया है। Section 21 can be applied to cases when the parties have a dispute which they intend to compromise by negotiation. This provision also facilitates the dispute to engage themselves in free and frank discussion for the purpose of amicable settlement, without prejudice to their interest in the event of their negotiations not succeeding. अब देखो, सेक्शन 21 का मेन पर्पस क्या है कि सेटलमेंट हो जाए, कॉम्प्रोमाइज हो जाए, किसके बीच? दो डिस्प्यूटेड पार्टीज के बीच। तो वहां पे इसका ऑब्जेक्ट यही है कि आप खुल के बात करो और एक समझौते पे आ जाओ, कम टू अ कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन, कम टू अ नेगोशिएशन सिचुएशन। और अगर नहीं भी आता है तो फ्यूचर में इसका कोई भी जिक्र फ्यूचर में किसी भी कोर्ट में नहीं किया जाएगा। Whatever is discussed today will not be disclosed anywhere in the future in any court if the negotiation has not come to any settlement. तो वो प्रोटेक्टेड यहाँ पे अंडर सेक्शन 21। एक लैंडमार्क केस भी है, सुरजीत वर्सेस गुरचरण, AIR 1973, पंजाब 18, where petition under the Hindu Marriage Act was pending. A letter written by one of the parties containing an admission of cruelty and seeking an apology was filed.
That letter was written during the period of negotiations for a compromise between the parties. It was held that the letter is a privileged document and it may be inferred that the parties did not want to let in evidence in respect of the letter. आज सपोज कोई पार्टीज के बीच डिस्प्यूट है मैरिज से रिलेटेड और वो नेगोशिएशन में गया या आर्बिट्रेशन या फिर मीडिएशन में गया, अगर वहां पे कोई एक पार्टी अपोलॉजी लेटर दूसरे पार्टी को दे रहा है तो वही अपोलॉजी लेटर आप सिविल कोर्ट में उसके अगेंस्ट में यूज नहीं कर सकते एज एन एविडेंस। वहां पे कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि वहां पे वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन में फॉल हो जाएगा, वो प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है विच इज नॉट अलाउड टू बी टेकन एज एन एविडेंस। तो नेगोशिएशन प्रोसेस में जो भी चीजें डिस्क्लोज हो रही है या फिर जो भी ओरल स्टेटमेंट या फैक्ट एक दूसरे को बताया जा रहा है, तो वहां पे उसका इस्तेमाल कोर्ट रूम में एज एन एविडेंस नहीं किया जा सकता। इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट। And lastly, a statement which is not related to the purpose of negotiation is not covered by section 21 even if the negotiations are marked without prejudice. अब देखो, जो भी चीजें नेगोशिएशन में नहीं कवर किया गया, मतलब उस वक्त वहां पे नहीं बोला गया था, वो चीज का इस्तेमाल आप सेक्शन 21 में कर सकते हो। वो फैक्ट को एडमिट किया जा सकते हैं अंडर सेक्शन 21। बट जो चीजें नेगोशिएशन के प्रोसीजर में बताया गया था उसको एविडेंस के तौर पे आप सिविल कोर्ट में नहीं ले जा सकते। बट जो चीजें नेगोशिएशन में डिस्क्लोज नहीं हुआ था वो स्टेटमेंट का इस्तेमाल आप कोर्ट में कर सकते हो अंडर सेक्शन 21। सो यहां पे हमारा सेक्शन 21 कंप्लीट होता है। थैंक यू।